हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को इससे पिछले वीडियो में बताए थे लाभ और हानि से रिलेटेड सभी फार्मूला। आज हम जा रहे हैं लाभ और हानि का क्वेश्चंस करने। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 800 रुपया में खरीद कर 100 रुपया के हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु को कितना में खरीदे थे? तो 800 रुपया में खरीदे थे। अब जो है कहता है 100 रुपया के हानि पर बेचा जा रहा है, तो हम लिखेंगे हानि बराबर कितना हो रहा है? हानि 100 रुपया का हानि हो रहा है। तो कहता है विक्रय मूल्य ज्ञात करने। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला बताए थे आप लोगों को। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे, दो फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य का। तो हम यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं। तो नोट में लिखे हैं विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये फॉर्मूला तब लगाना है जबकि क्वेश्चन में जो है कह रहा है लाभ हो रहा हो। और नोट 2 में लिखे हैं विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। ये फॉर्मूला तब लगाना है जबकि क्वेश्चन में हानि हो रहा हो। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आप लोग डिसाइड करके बताइए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो आप लोगों ने डिसाइड किया होगा कि नोट 2 का जो फॉर्मूला है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, यही वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि क्वेश्चन में क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। तो अब जो है क्रय मूल्य हमारा कितना था? तो 800 रुपया था, माइनस हानि कितने का हो रहा है? 100 रुपया का हो रहा है। तो विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा? 700 रुपया हो जाएगा। कहने का मतलब जो है 100 रुपया के हानि पे जो हम इस वस्तु को बेच रहे हैं, तो हमारा विक्रय मूल्य यानी कि बेचा गया मूल्य जो है 700 रुपया हो रहा है। चलिए फिर से हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न कहता है किसी वस्तु को 1100 रुपया में खरीद कर 200 रुपया के हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य हमारा कितना है? 1100 रुपया है। अब जो है हानि लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हानि बराबर कितना है? हानि हमारा कितना हो रहा है? तो हानि हो रहा है 200 रुपये का। तो चलिए अब देखते हैं विक्रय मूल्य। इसका फॉर्मूला क्या होता है? जब हानि हो रहा हो तो नोट 2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो नोट 2 वाला फॉर्मूला क्या कहता है? क्रय मूल्य माइनस हानि। तो सबसे पहले चलिए अब देखते हैं क्रय मूल्य माइनस हानि। तो चलिए क्रय मूल्य कितना है? 1100 रुपया है, माइनस हानि कितने का हो रहा है? 200 रुपये का हो रहा है। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? तो 900 रुपये हो जाएगा। यही हमारा फाइनल होगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कहता है किसी वस्तु को 1500 रुपये में खरीद कर 150 रुपया के हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य हमारा 1500 है। अब हानि लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हानि। तो हानि कितने का हो रहा है? 150 रुपये का। तो चलिए विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य माइनस हानि। तो चलिए क्रय मूल्य हमारा कितना है? तो क्रय मूल्य है 1500, माइनस हानि कितना है? 150। तो चलिए अब घटा करके लिखेंगे तो हो जाएगा 1350 रुपया। विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? 1350 हो जाएगा।